लॉरेंस बिश्नोई जो है अभी बहुत ही खूंखार एक माफिया सरगना है जो जेल के भीतर बंद है। जेल के अंदर से उसका पूरा गिरोह चलता है। उसका दाहिना हाथ है गोल्डी बरार। लॉरेंस बिश्नोई के पास 700 के लगभग शूटर्स हैं जो उसके आदेश पर मतलब किसी को भी टपकाने के लिए तैयार रहते हैं। 2022 में लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने मरवा दिया था सिद्धू मूसेवाला को। 2023 में इस गिरोह ने मरवा दिया था सुखदेव सिंह गुगा मेडी को। 24 में इसने मरवा दिया बाबा सिद्दीकी को। दंड देने का काम अदालत का है ना, पप्पू यादव का काम थोड़ी ही सजा देना है। पूरे भारत सरकार के लिए एक शर्म की बात है कि एक मतलब माफिया वाले ने आपको बिल्कुल नाच नचा दिया है और आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी इतना हाँकते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, ये है वो है, और इनके बारे में गोदी मीडिया कहता है कि एकदम एक फ़ोन कॉल करेंगे तो यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई को ये नहीं काबू में कर पा रहे हैं, यूक्रेन का युद्ध क्या रोकेंगे। कई बार गृह मंत्री अमित शाह वो तो सिर्फ विधायकों को खरीद के सरकार गिराने में ही व्यस्त रहते हैं। और नाना पाटेकर का डायलॉग है किसी फिल्म में कि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। शनिवार देर रात बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से फेसबुक पर पोस्ट किया जाता है कि उसकी जिम्मेदारी वो लोग लेते हैं। वहीं पप्पू यादव ओपनली चैलेंज देते हैं लॉरेंस बिश्नोई को कि 24 घंटे के भीतर कानून इजाजत दे तो ऐसे लोगों को खत्म कर दूंगा। बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर हैं। सर क्या कहेंगे, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई एक नेशनल इंटरनेशनल गैंगस्टर के नाम से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। देखिए, दर्शकों को मालूम होगा ये परसों की घटना है। बम्बई में बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी के बारे में दर्शकों को बता दूं, ये मूल रूप से बिहार के ही रहने वाले थे, गोपालगंज ज़िले के थे और फिर इनका परिवार बम्बई जाके बस गया था। इनके पिता तो छोटा मोटा काम करते थे, घड़ियों की मरम्मत करते थे, लेकिन इन्होंने बिज़नेस में काफ़ी पैसे बनाए और फिर राजनीति में भी आए। और राजनीति में इनको सुनील दत्त जो थे, अभिनेता भी थे, सांसद भी थे, उनका आशीर्वाद मिला और इसकी वजह से बाबा सिद्दीकी ने बहुत तरक्की की। ये 3 बार विधायक रहे बांद्रा वेस्ट के, कांग्रेस सरकार में मिनिस्टर रहे और अभी इनका बेटा बांद्रा ईस्ट का विधायक है जीशान सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी जिसके लिए सबसे मशहूर थे वो बम्बई में इनकी इफ्तार पार्टियां थी। दर्शक जानते हैं कि रमज़ान के महीने में जो मुस्लिम लोग होते हैं वो सूरज डूबने के बाद रोज़ा खोलते हैं, जिसको इफ्तार कहते हैं। तो ये इफ्तार की पार्टियां देते थे, बहुत शानदार पार्टियां, और उसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे आते थे। और कहते हैं कि 2013 में जब शाहरुख खान और सलमान खान के बीच तो बोलचाल बंद हो गई थी, काफ़ी तनातनी थी, तो बाबा सिद्दीकी ने ही दोनों को बुलाया अपने घर इफ्तार पर और दोनों को गले मिलवाया था। तो बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकती हैं कि उनकी धमक थी, बॉलीवुड में भी उनका सिक्का चलता था। तो बाबा सिद्दीकी को परसों विजयादशमी पूरे देश भर में मनाई जा रही थी। उस समय शूटर्स ने आकर उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया, उनको ऐसे लीलावती अस्पताल ले जाया गया लेकिन बचे नहीं। तो अब इसके बाद से हंगामा हो गया है। 2 शूटर्स को तो वहाँ से पकड़ लिया गया, एक को बाद में पकड़ा गया, अब तक 3 अंदर जा चुके हैं और इसमें लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का नाम आ रहा है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई जो है अभी बहुत ही खूंखार एक माफिया सरगना है जो जेल के भीतर बंद है। कभी वो तिहाड़ जेल में रहता है दिल्ली में, कभी साबरमती जेल में रहता है गुजरात में, लेकिन जेल के अंदर से उसका पूरा गिरोह चलता है। उसका दाहिना हाथ है गोल्डी बरार, वो कनाडा में रहता है और कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के पास 700 के लगभग शूटर्स हैं जो उसके आदेश पर मतलब किसी को भी टपकाने के लिए तैयार रहते हैं। 2022 में लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने मरवा दिया था सिद्धू मूसेवाला को, जो एक पंजाबी गायक था। 2023 में इस गिरोह ने मरवा दिया था सुखदेव सिंह गुगा मेडी को, जो कि करनी सना का चीफ था, और इस साल 24 में इसने मरवा दिया बाबा सिद्दीकी को। अच्छा देखिए, ये जो लॉरेंस बिश्नोई है इसने सलमान खान को हिट लिस्ट पर रखा हुआ है, क्योंकि दर्शकों को याद होगा कुछ साल पहले सलमान खान ने जोधपुर में काला हिरण का शिकार कर दिया था। और जो लॉरेंस बिश्नोई जिस समाज से आता है, बिश्नोई समाज, उसके लोग काला हिरण को बहुत पवित्र मानते हैं और उसकी मतलब पूजा करते हैं। तो उसी समय लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकाया था कि मैं उसको मौत के घाट उतार दूंगा। सलमान खान को बिश्नोई ने ऐसी धमकी दी थी। उसका सलमान खान की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई। सलमान खान के घर के जो है गैलेक्सी अपार्टमेंट है बांद्रा में, उसके पास से भी 1-2 लोग संदिग्ध हालत में पकड़े गए थे 1-2 साल पहले। और इसलिए जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई तो लोगों के दिमाग में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का ख्याल आया, क्योंकि लोगों को लगा कि
सलमान खान को उसने कुछ नहीं किया या नहीं कर सका, तो उसने सलमान खान का गुस्सा उतार दिया उसके दोस्त बाबा सिद्दीकी पर। जी, तो इसलिए लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह आया है। और जो पप्पू यादव की बात हमने की, उसको तो मैं मतलब थोड़ा बचकानी बात मानता हूँ, पप्पू यादव की बात को जी जी, क्यों? अब उन्होंने कहा है कि 24 घंटे मुझे दे दो, मैं इसको ये कर दूंगा, सीधा कर दूंगा। देखिए, दंड देने का काम अदालत का है ना, पप्पू यादव का काम थोड़ी ही सजा देना है। लॉरेंस बिश्नोई को जो भी सजा देगा वो अदालत देगी, है ना। तो उसमें पप्पू यादव कहाँ से कूद के आ गए? तो ये तो खैर अब बता, थोड़ा अपना मैं क्या कहूँ, बड़बोलापन है पप्पू यादव का कि वो बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई का मैं यही कहूँगा दर्शकों से कि पूरे भारत सरकार के लिए एक शर्म की बात है कि एक मतलब माफिया वाले ने आपको बिल्कुल नाच नचा दिया है और आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इतना हाँकते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, ये है वो है, और इनके बारे में गोदी मीडिया कहता है कि एकदम एक फ़ोन कॉल करेंगे तो यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा। तो वो सब तो अपनी जगह पर है, लेकिन एक लॉरेंस बिश्नोई को ये नहीं काबू में कर पा रहे हैं। यूक्रेन का युद्ध क्या रोकेंगे? और जो हमारे तड़ी पार गृह मंत्री अमित शाह, वो तो सिर्फ विधायकों को खरीद के सरकार गिराने में ही व्यस्त रहते हैं, ऑपरेशन लोटस में ही व्यस्त रहते हैं। होम मिनिस्टर विफल हो गए हैं। जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, जो आईपीएस हुआ करते थे, जो अपने को एकदम जेम्स बॉन्ड का परदादा समझते हैं, वो लॉरेंस बिश्नोई के आगे मतलब फेल कर गए हैं। तो एक लॉरेंस बिश्नोई ने मतलब एक नाना पाटेकर का डायलॉग है किसी फिल्म में कि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। तो लॉरेंस बिश्नोई लगता है पूरे देश को यही बना दिया है, और बहुत शर्म की बात है। इसको इस पर कड़ाई होनी चाहिए। देखिए, कड़ाई यदि चाहे सरकार में इच्छा शक्ति रहे तो वो मतलब 2 मिनट में इस पर कंट्रोल कर सकती है। जी, तो देखिए, लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जिस तरीके से पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, और उसके बाद से कह सकते हैं कि केंद्र सरकार और चाहे जो भी सुरक्षा की जो भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि साबरमती जेल में होने के बावजूद भी वो जिस तरीके से अपने नेटवर्क के थ्रू लोगों को मारने का काम कर रहा है, कहीं ना कहीं ये निंदनीय है। फिलहाल दोस्तों, अपडेट्स में इतना ही। हम दोबारा जुड़ेंगे, अभी के लिए हमें दे इजाजत। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें देशवान न्यूज़।